खबर बुलंदशहर से है। आपको बता दें, किसानों संघ कोल्ड स्टोर संचालक ने किया विद्युत कार्यालय पर धरना प्रदर्शन। कोल्ड स्टोर का विद्युत कनेक्शन कटने से नाराज संचालक ने किया धरना प्रदर्शन। आपको बता दें, कोल्ड स्टोर में रखे आलू ट्रॉली में भरकर XCN कार्यालय पहुंचे किसान। गलत रीडिंग के आधार पर बिल भेजने और बिना नोटिस कनेक्शन काटने का विभाग पर आरोप। धरना स्थल पर पहुंचे अधिशासी अभियंता राजीव कुमार आर्य ने प्रदर्शनकारियों से की वार्ता। आपको बता दें, XCN का दावा है 40 लाख रुपए का बकाया बिल न जमा करने पर काटा विद्युत संयोजन। 1 सप्ताह में बिल की जांच और संशोधन का दिया आश्वासन। किसानों की गुहार पर कोल्ड स्टोर का विद्युत कनेक्शन सुचारू कर समाप्त कराया धरना। खुर्जा स्थित अधिशासी अभियंता कार्यालय के बाहर करीब 2.5 घंटे चला धरना। आपको बता दें, खुर्जा तहसील क्षेत्र के गांव करोरा स्थित कोल्ड स्टोर का पूरा मामला। आप देख रहे थे जमीनी खबरें। खुर्जा से फिरोज मलिक की रिपोर्ट। ठीक है, तो उसका संशोधन क्या किया आपने? अरे भाई संशोधन आपको पता है, इन्होंने बताया दिख तो रहा है। इन्होंने बताया खराबी क्या थी, बताएं। संशोधन आपने क्या नहीं किया? नहीं, खराबी बता दें आप हमें कि क्या भैया थी। को कहाँ एप्लीकेशन देख लो, चाचा एप्लीकेशन देखिए। एक मिनट ये देखो 22 देखिए 4 14 महीने में अभी कैमरा आगे आ रहा है, जरा ऐसे दिखाओ तारीख वगैरह साहब, कब की कितनी पुरानी ये XCN साहब को व्हाट्सएप द्वारा हमारे द्वारा भेजी गई थी साहब। XCN साहब ये लो, ये यही कराइए इनके में। थोड़ी जगह दे दो भाई, सब जगह थोड़ी सी जगह बना लो, व्यवस्था बन जाए साथ से जो। और देखिए साहब, ये 9वें महीने में चेक मीटर की पूरी एप्लीकेशन दी गई है इनको। इन्होंने कोई सुनवाई हमारी नहीं की। एक्शन साहब, मैं तो बहुत अनपढ़ किसान हूँ, आप पढ़ो और सुनाओ। क्या सुनाना? इसे पढ़ के सुनाओ। हम तो उसका जो अरे तुमने बता दी किसान चले आते, हम तो अनपढ़ हैं। और सीधा मुद्दा बताओ, कछु करो, क्या करना हो क्या ना करना हो बताओ। मैं पढ़ के सुनाऊंगा, हो सकता है भी मेरी सुनो, किताब लगाना हो सकता है मैं गलत पढ़ूं, तो मैं आपके मुंह से ही पढ़वाना चाहता हूँ। ये साहब चेक मीटर की रसीद है 5000 रुपए की जो जमा हुई है इन्होंने, और आज तक नहीं लगा, और ये भी बंद कर दी एप्लीकेशन बिना उससे। इन्होंने फालतू का हम पे दबाव बनाया, एक्शन कनेक्शन कटवाया, शब्दों का ये दुरुपयोग किया कि बनिया का है, जमा तो करेगा ही करेगा। कुछ किसान यहाँ ट्रैक्टर लेकर आए थे आलू का, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि श्रीराम कोल्ड स्टोरेज में ये कनेक्शन है एक, उस कनेक्शन का बिल जो अभी हमारा 14 अक्टूबर को बिल बना है, वो 40 लाख के लगभग बिल है, जो इनको पिछले 2 महीने से ये 5-5 लाख जमा करके आ रहे हैं। इसके बाद इन्होंने उसका ना तो निस्तारण करने के लिए कोई अपेक्षा की, हमारे द्वारा टेलीफोनिक जेई के स्तर से और पेपर के माध्यम से भी हम लोगों ने इन्हें अवगत कराया है कि आपका बिल ये जमा है, और एक बार बुला के हमने बिठा के भी बिल समझाया है। इनकी कुछ आपत्ति हैं, दर्ज हैं, तो हमने कहा आप जो भी आपत्ति हैं और जो उचित समझते हो, इनके कहे अनुसार, इनका कहना है हमारा 25 लाख का बिल बनता है। मैंने कहा आप उतना जमा करा दीजिए और उसके बाद हम कनेक्शन जुड़वा देते हैं, और जो आपकी आपत्ति है आप हमें लिखित में दे दीजिए। मेरे डिवीज़न के स्तर से जो भी आपको लगता है हम संशोधन करा के आपको देंगे, उसके बाद 3 या 7 दिन में आप हमारा बिल जमा कर दें। इनका कहना है कि हमने सीजनल रिबेट के लिए आवेदन किया हुआ है, तो हमने कहा यदि किया हुआ है और अगर विभाग में वो दस्तावेज हैं और आपके पास उसकी रिसीविंग है, तो चूँकि मैंने कार्यभार यहाँ पे 17 जून को ज्वाइन किया है, 17 जून 2025 को, यदि आपके पूर्व के कोई पत्रावली है तो मैं आपको कमिट करता हूँ कि आपका बिल संशोधन करा के मैं आपको दूंगा। लेकिन वर्तमान में जो हमारे अभिलेख उपलब्ध हैं विभाग में, उसके तहत संशोधित बिल 40 लाख का है। आपको यदि कोई आपत्ति है इसमें, तो आप हमें अब भी लिख के दे सकते हैं, और आप हमें लिख के दे दो, मैं आपका कनेक्शन जुड़वा दूंगा। लेकिन इसमें इनके द्वारा किसानों को बुला लेना, जो कि कोई हमारे लिए वो
जानकारी ना हमारे से किसानों ने ली है, न किसानों को इन्होंने दी है। इन्होंने किसानों को बरगलाया है और उसके एवज में इतना भीड़ के साथ हमको पूरे डिवीजन में बिना सूचना के इतनी भीड़ को इकट्ठा करके आज पूरे दिन का कार्य इन्होंने बाधित किया। कहीं कहीं सर ये लग रहा है कि कोल्ड मालिक किसानों को लेकर के विद्युत विभाग पर दबाव बनाना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत होता है, अन्यथा की स्थिति में कोल्ड स्टोरेज हमसे आके मिल सकते थे और जो बात इतने समूह के साथ रख रहे हैं वो अकेले में भी बात रख सकते थे। चूंकि अगर मेरे से संतुष्ट नहीं है तो मेरे से ऊपर ऐसी हैं, मेरे से ऊपर चीफ साहब हैं और भी हमारे विभाग में महकमा है। यदि हमारी बात से कोई संतुष्ट नहीं है, जो भी बात हम लिखित में दे रहे हैं संविधान सम्मत विधि सम्मत दे रहे हैं, यदि कोई आपत्ति है तो वो अपनी लिखित आपत्ति हमारे उच्च अधिकारियों को कर सकते हैं और उस स्तर से फिर जांच या जो भी नियम सम्मत है वो कार्रवाई करके इनको उसका प्रत्युत्तर मिल सकता था। लेकिन इतना भीड़ इकट्ठे करना और ये पूरे डिवीजन में आलू के ट्रैक्टर और लाना, ये थोड़ा सा चिंता का विषय है, क्योंकि इसकी कोई सूचना न इनके द्वारा दी गई है न कहीं बाहर से हमें प्राप्त हुई है। धन्यवाद। हमारा नाम मयंक अग्रवाल है। अग्रवाल जी यहाँ आए आप बिजली घर पे, क्या समस्या लेकर आए? सब देखिए, यहाँ क्या है कि पिछली साल भी जब हमने एक अपनी यूनिट लगाई करोरा पे, जहाँ पे चिपसोना जाना जाता है, ऑल ओवर इंडिया जाना जाता है, इस गांव को एक वरदान है या कुछ भी कहें, तो हमने यहाँ पे अपना एक यूनिट लगाया। यूनिट लगाने के बाद हमने वहाँ पे एक अपना स्पेशल फीडर कराया, एकदम स्पेशल फीडर, जो उस समय 200 kVA का हम लोगों ने कनेक्शन लिया। कनेक्शन लेने के बाद इन लोगों ने क्या किया कि जैसे ही हमारा कनेक्शन हुआ, बिल हमारा मंथली जनरेट होना चाहिए था, वो इन्होंने मंथली जनरेट ना करके एक साथ बिल दिया। बिल देने के बाद हमने कहा साहब हमारे और भी जगह कोल्ड हैं, तो हमने कहा ये बिल में थोड़ा अंतर है। तो दूसरे रास्ते से जवाब आता है कि बिल संशोधित हो जाएगा, ये वो हो जाएगा। तो बिल ना तो पिछली साल भी महीने की महीने मिला, ऐसी स्थिति सेम ये बनी हुई है। जो हमारा ऑक्सीजन रिबेट होता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, वो रिबेट हमारा लगभग हम लोगों को मिलता है। जो एक्चुअल बिल है मतलब 50-60 हज़ार रुपये पे बिल रह जाता है, जो भी हम कंज्यूम करते हैं। तो उसमें कंज्यूम होने के बाद इन्होंने नवंबर, दिसंबर, जनवरी का तो दे दिया, फरवरी का रिबेट ही नहीं काटा। अब ये कह रहे हैं एप्लीकेशन नहीं है। अगर एप्लीकेशन नहीं है तो वो रिबेट वाल फिर आपने काट कैसे दिया बिना एप्लीकेशन के पहले? और दूसरी चीज, जो इन्होंने बिल दिया है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कोई भी इन्होंने बिल नहीं दिया। हमने एप्लीकेशन हर बार इनको अवगत कराया है कि साहब हमसे बिल लो, हम उपभोक्ता उल्टा कह रहे हैं इनसे कि हमसे बिल लो आप। इन्होंने कोई भी हमको बिल नहीं दिया। देने के बाद इन्होंने 40 लाख रुपए का बिल दिया। जब मैं हॉस्पिटल में था तो मैं फटाफट से, हम रिबेट होता है 1% छूट मिलती है समय से जमा करने पे, मैंने साहब से कॉल पे बात की, मैं साहब इसमें बिल में थोड़ा संशोधन होना है, बिल गलत है, बिल बहुत ज्यादा बना हुआ है, लास्ट जैसे पिछली साल बना था वैसे ही बिल बना हुआ है। तो बोले कि आप आ जाइए। मैंने कहा 2 घंटे के लिए टीम बिठा लेना, सही करके हम साथ ही साथ पैसा देके जाएंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है आप आ जाइए। हम साहब यहाँ पे आए, इन्होंने भी देखा था कि हमारी चलने की स्थिति नहीं थी, आके हम बैठे। ये बोले कि आप एक काम करो, इसमें कुछ पैसा जमा करा दो, बाद में इसको सही कर देंगे। हमारा यही था कि साहब बाद में क्या सही होगा, आप अभी सही करा के जो पैसा बन रहा है आप जमा कराओ, आपको 10 बजे भी पैसा यहाँ मिलेगा, हम नेफ्ट कराएंगे, किसी भी बैंक से हम कराएं, वो आपका काम करेंगे। लेकिन इन्होंने कहा, तो फिर हम यहाँ से इनके पास से चले गए। हमने उस महज में 10 लाख रुपए इनको जमा कराया, इनको व्हाट्सएप उसकी रसीद भेजी। उसके बाद फिर हमारे पास अगला महीना आता है, अगला महीना भी हमने कहा कि उसमें संशोधन होना है, एप्लीकेशन रिसीव कराई। हमने चेक मीटर के लिए डाला, चेक मीटर की एप्लीकेशन डालने के बाद इन्होंने रिजेक्ट कर दी। ये दिखा दिया कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई है, 5000 रुपये फीस जमा करी, ना इन्होंने चेक मीटर लगवाया। फिर से इन्होंने हमको 40 लाख रुपए के लगभग का समथिंग का बिल दोबारा से इन्होंने हमको भेजा। कितना पैसा जमा हो चुका है? हमने लगभग उसमें हर महीने जैसी इनसे बात होती थी 5 लाख और 10 लाख जमा कर रहे थे। 10 की एक कलम जमा करी है, 3 लाख समथिंग एक जमा किया। जैसे जैसे इन्होंने बिल दिए, हर महीने टाइम से पहले बिल जमा हो रहा है। और आप हमारा पीछे का पूर्व का उठा के देखें कि हमने हर कोई भी रिबेट जो देते हैं 1% अच्छे कस्टमर को देते हैं, वो रिबेट हमने लिया है समय से पहले जमा करके। अब इनसे बार बार यही आग्रह हम लोग कर रहे हैं कि साहब हमको हमारा बिल दिया जाए, ये बिल बिल्कुल गलत है। तो इन्होंने क्या किया, बिना एनी नोटिस किसी जानकारी के कनेक्शन काट दिया। दबाव बनाना इन लोगों ने हमारे ऊपर चाहा। तो इसमें तो आलू खराब हुआ होगा? बिल्कुल साहब, आलू खराब होने की कगार पे है। हम कल भी इनके पास आए थे। कल का मतलब कल कितनी तारीख थी हमारी? लगभग 6 तारीख थी। 6 तारीख को हम आए। हमने कहा साहब हम कुछ नहीं चाहते, हम तो भाई व्यापारी आदमी है। इन्होंने एक चीज और हमसे बोली थी कि भाई तू बनिया है, बनिया तो हमारे पास आएगा। मैंने कहा साहब बनिया का मतलब ये नहीं है, बनिया एक व्यापारी होता है, कोई जाति नहीं है। क्या आश्वासन मिला है अब आपको? आश्वासन तो साहब ये कह रहे हैं कि आप एप्लीकेशन लिख के दो। तो मैं एप्लीकेशन किस चीज की लिख के दूं जब आपने लिख के मेरे को काटा ही नहीं है?
मैं जमा करने को मना कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ तो जब ही तो आप मेरे से कुछ कहें। मैंने कोई आपने मेरे को नोटिस दिया हो, मैंने जमा नहीं किया हो। हर चीज जमा हो रही है। एसडीओ साहब आपके साथ, जेई साहब सबके साथ वार्ता में हूँ लगातार। मैंने उनसे बोला 15 तारीख तक इसको कराइए, 16 तारीख को हमारे हम थोड़े व्यस्त चल रहे हैं। हम किसी चीज के लिए मना थोड़ी कर रहे हैं साहब। आपका जो बिल है आप संग की संग हमसे अब ले पहले भी एक घपला हुआ है कि 10 लाख 10.5 लाख वो सब बिल्कुल हम आपको 93,000 बिल्कुल हमारे पास है। हो गया था वो। अब साहब वो तो आप रसीद दूंगा, वो देख लीजिएगा एग्जैक्ट।